हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, जो थंबनेल में देख करके आपने क्लिक किया है कि इंग्लिश का जो बेस्ट प्रैक्टिस पेपर है वो कौन सा है, या फिर कहाँ से प्रैक्टिस सेट लें, कहाँ से प्रैक्टिस सीरीज़ परचेज़ करें, या फिर कहीं से वैसे ही आपको मॉडल सेट्स मिल जाएं, तो काफ़ी सारे ये जो क्वेश्चन बने रहते हैं। और ज़रूरी भी है, अगर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही बोला जाता है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप खाली थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहोगे तो उससे वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी रहता है। अब मैं डायरेक्टली आपको ये बताऊं कि टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स कौन से हैं, इस पे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आए। इससे पहले मैं आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी, जिससे ये क्लैरिटी सबसे पहले आपके अंदर आ जाए कि प्रैक्टिस सेट्स आखिर होते क्या हैं, तो फिर उसको जज करने में भी आपको आसानी होगी। क्योंकि आपको पता है ये पूरा मार्केट का फील्ड है, और कितनी तेज़ी से, कितने बढ़िया से मार्केटिंग हो रही है। सबसे ज़्यादा जब से ऑनलाइन पैटर्न यहाँ पे चालू हुआ है, वहाँ पे क्या है, लोगों का नुकसान भी बहुत होता है, फ़ायदा होता है तो नुकसान भी बहुत होता है, ड्रॉबैक्स भी हैं। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊँगी भी कि कौन से प्रैक्टिस सेट्स हैं जो आप ले सकते हैं, और 100% उससे आपको रिज़ल्ट भी मिल सकता है। तो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो प्लीज़ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में इसको देखिएगा, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या है वो प्रैक्टिस सेट्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूँगी, उसके बारे में जो डिटेल दूँगी वो तो आपको अलग है। लेकिन वैसे भी किस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट के आप प्रैक्टिस सेट आपको लेने चाहिए, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अब आपको देख के लग रहा होगा कि इससे किसी भी प्रैक्टिस सेट का क्या मतलब है। डायरेक्टली भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट का नाम बता सकती हूँ। तो दुनिया में कोई भी ऐसा राइटर नहीं है, और कोई भी ऐसा पब्लिशर नहीं है कि आप ले लो और वो आपके लिए एक तुरुप के इक्के का काम करे। कहने का मतलब ये है कि आप खुद के लिए जितना अच्छा सोच सकते हो, क्योंकि आप अपने लिए सोचोगे, अपने बेटरमेंट के लिए सोचोगे, उतना कोई दूसरा आपके बारे में नहीं सोच सकता। आपका भला आप जितना ज़्यादा अच्छे से करोगे, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, चाहे वो मैं हूँ या कोई और भी हो। ठीक है? मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि आप दुनिया पे ट्रस्ट करना ही छोड़ दें, लेकिन आपको जजमेंटल होना चाहिए, आपका जजमेंट सही होना चाहिए। स्पेशली जो अब ये टाइम चल रहा है उस टाइम पे, कि बहुत सारे ऑनलाइन सेक्शंस इस टाइप के हैं, जहाँ पे आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग के खुद से ही जब मेरे इंटरेक्शन होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने निकल के आती हैं कि दुःख भी होता है कि सच में ऐसा नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर से जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं। क्योंकि देखिए, एक्सपीरियंस किसको कहते हैं? जो एक बार गिरा, उठा, जिसने गलती की, उसको पता चला हाँ ये मेरी मिस्टेक थी, मुझे ये नहीं करनी चाहिए, तो ऑब्वियसली वो आगे उस चीज़ को रिपीट नहीं करेगा। और फिर भी अगर हम रिपीट करते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मिस्टेक करना वो गलत बात नहीं है, लेकिन बार-बार आप वही मिस्टेक करते हो, तो ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। ठीक है? तो देखिए, बात ये है कि अगर हम प्रैक्टिस सेट की बात करें, तो प्रैक्टिस सेट होता क्या है? वही होता है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ बेस बुक्स की बात करती हूँ। रंजीत सिंह की है, अरोड़ा जी की है, ठीक है, जो प्रकाश वगैरह आती है, ये सब बेस बुक्स हैं। अगर आप न्यू एस्पिरेंट भी हैं तो वहाँ से एक सेट पैटर्न आपको पता चल जाएगा, दैट हाउ यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, अगर आपको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो। ठीक है? तो अब इसके बाद में जो एक्सरसाइजेज़ में वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, यकीन मानिए वो किसी ना किसी टॉपिक से ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर शेक्सपियर की बात करते हैं, तो शेक्सपियर में कोई भी टॉपिक ले लेते हैं। मान लीजिए उनका प्ले है टेम्पेस्ट, ठीक है? अब टेम्पेस्ट को लेते हैं, तो टेम्पेस्ट का जो कंटेंट है, मतलब कि उसकी जो स्टोरी है, जो उसकी समरी है, जो उसके एसेंशियल पॉइंट्स हैं, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। उसका एक्सप्लेन करने का तरीका बदल सकता है, वेरिएट कर सकता है। अलग अलग पब्लिशर अलग अलग तरीके से बताएंगे, अलग अलग राइटर्स अलग तरीके से लिखेंगे। कुछ चीज़ें उसमें छुपी हुई रहेगी, कहीं पे कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। लेकिन ये बताइए, क्या ऐसा है कि टेम्पेस्ट के जो कैरेक्टर्स हैं वो चेंज हो गए, टेम्पेस्ट की जो प्लॉटिंग है वो चेंज हो गई? नहीं चेंज हुई ना। जो साइकोरेक्स है वो साइकोरेक्स ही रही, जो कैलिबन है वो कैलिबन ही रहा। ठीक है? कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, क्या उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, वो चीज़ें चेंज नहीं होती। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू समथिंग। इसी तरीके से किसी भी चीज़ को पढ़ने का तरीका ये होता है कि पहले आप टॉपिक पढ़ो, उसके बाद में उसके एमसीक्यू सॉल्व करो। क्योंकि थ्योरी रेगुलर पढ़ना ठीक है, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एमसीक्यूज़ ही सॉल्व करने हैं। तो इसमें आपके पास में प्रकाश का भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, अरोड़ा जी का। फिर आपको रंजीत सिंह का प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं यहाँ पे लिटरेचर की बात कर रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज नोट किया है। फिर सबसे बड़ी बात, इसके लिए आप घटना चक्र ले लीजिए।
ठीक है? घटना चक्र को कंप्लीट करना क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको बता देती हूँ। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें आप सॉल्व करने की बजाय सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करनी चाहिए, बेस एक कंप्लीट करना चाहिए। बेसिक अगर आपका कंप्लीट नहीं है एंड डायरेक्टली इफ़ यू आर गोइंग टू जंप, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होगी, क्योंकि फिर आप रटने के फ़ेज़ में ज़्यादा आ जाएँगे, वहीं से आपका इंटरेस्ट डिटोरिएट होने लग जाएगा। और इंटरेस्ट जब डिटोरिएट होता है और 100% नहीं होता, तो रिज़ल्ट भी 100% नहीं आता। हो सकता है बातें आपको थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन ये बात सच है और सच्चाई को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले वो बेटर होता है। तो घटना चक्र को आप ज़रूर ले लीजिए। घटना चक्र में एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं क्वेश्चंस के। इंटर रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उसमें वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन है डायरेक्टली उसका आंसर है, वो आंसर कहाँ से लिया गया, उसका सोर्स क्या है, प्ले से है तो कौन से प्ले से कनेक्टेड है, उस प्ले में क्या क्या इंपॉर्टेंट एसेंशियल पॉइंट्स हैं, पब्लिश वगैरह हर चीज़ आपको दी हुई रहती है। तो इसको आप कर ले, इससे आपको कई फ़ायदे होंगे। एक तो पूरा आपको पता चलेगा कहाँ से कंटेंट लिया गया है, और उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि पैटर्न कैसा आ सकता है क्वेश्चन का। अब बात आती है कि कई लोगों का एक मेंटालिटी होती है कि अरे 5000 एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं इतने में, तो ये ज़्यादा बेटर है, और कहीं पे अगर कम में मिल रहे हैं तो कम एमसीक्यूज़ है तो वो ख़राब है। चीज़ें क्वांटिटी से बेटर नहीं होती है, क्वालिटी से बेटर होती है। 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे हैं अगर वो आपके चैप्टर्स को कवर करते हैं और स्टैंडर्डाइज़ पैटर्न पे हैं, बजाय कि उन 5000 एमसीक्यूज़ के जो कि ना कभी पूछे गए हैं और ना कभी पूछे जाने वाले हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीज़ जज कौन करेगा, ये आप खुद करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत भी करनी होगी, चीज़ों को क्रॉस चेक भी करना होगा, और ये एबिलिटी आपके अंदर तभी आएगी जब आप खुद सब्जेक्ट को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। स्टिल यू हैव टाइम, इसीलिए मैं आपको कब से बोलते आ रही हूँ ये चीज़ कि ये समझिए कल ही आपका एग्ज़ाम है, तैयारी इस कदर करिए, वरना कोई ना कोई आपको गोल गोल घुमा करके छोड़ देगा। और मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी कोई हेजिटेशन नहीं है कि ऐसा हो भी रहा है। बहुत सारे लोगों से मैंने इंटरेक्शन किया है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस चल भी रहे हैं। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है जो आपके लिए काम की नहीं है, और बच्चे उसको देखते हैं एस्पिरेंट्स, और देख के उनको ये लगता है कि अरे ये तो हमने कवर ही नहीं किया, वो ज़बरदस्ती डिमोरलाइज़ हो जाते हैं, जबकि वो एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, इसी को कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस। जब आप खुद के बारे में अपने खुद के टाइम को जस्टिफाई नहीं करोगे ना, अपनी मेहनत को खुद जस्टिफाई नहीं करोगे, तो यही चीज़ें होती है, कोई ना कोई आके आपको बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। ठीक है? यहाँ पे मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, भैया मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, और मुझे अच्छा लगता है ट्रू इंटरैक्शन करना, जो सही है वो सही है। तो ये घटना चक्र हो गई। फिर आपका आता है अरविंद का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको पूरी ओएमआर शीट वगैरह दी होती है। एक एग्ज़ाम का माहौल बना के आप घर पे कर सकते हो अच्छे से। एरर आपको सब में मिलेगा। एरर की जहाँ तक बात आती है, कुछ ना कुछ एरर आपको मिलेगा, तो वो आप चाहें किसी को यूट्यूब पे आपने मेंटोर बना रखा है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग योर सिलेबस फ्रॉम देयर, तो वहाँ से भी आप इंटरैक्ट ज़रूर करिए, पूछ सकते हैं, कहीं से भी क्रॉस चेक करेंगे। देन गूगल इज़ ऑलवेज प्रेजेंट देयर, गूगल करिए, रिसर्च करिए, हर चीज़ पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी। एंड डोंट एवर थिंक दैट दीज आर वेस्ट ऑफ टाइम। ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता। आप थोड़ा सा इसमें अगर आप काम करते हो तो एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है, और एग्ज़ाम में एक्यूरेसी की ही ज़रूरत होती है। ठीक है? तो यूथ कंपटीशन की बुक आप ले सकते हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए और बाकी अदर स्टेट्स में भी पूछे गए, और कहीं पे एरर मिलता है तो आप उसको कंफर्म कर सकते हो खुद से भी और किसी और से भी। ठीक है? बस ये देखिए, चीज़ सही होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एरर को ही हम सही मान लेते हैं और एग्ज़ाम में करेक्ट करके आ जाते हैं टिक लगा के, तो वो फिर गलती आपकी नहीं होती, लेकिन आपको फिर झेलना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं वोकैबुलरी की। तो वोकैबुलरी का प्रैक्टिस सेट की जो आप प्रैक्टिस सेट्स ये जितने मैंने आपको बताए हैं वो आप करेंगे ही, लेकिन साथ में वोकैबुलरी का जो प्रैक्टिस सेट की जहाँ तक बात आती है, आप खुद को इवैल्यूएट कर सकते हो। वोकैबुलरी कोई तीसरे कोने में से नहीं आती कि कहाँ से आ रही है। एसपी बख्शी मैंने आपको बताया, रेन एंड मार्टिन, ये 2 बुक अगर आप वोकैबुलरी की कंप्लीट कर लेते हो, क्वेश्चन वहीं से आते हैं, आप उठा के देख लो, क्रॉस चेक कर लो, आपको खुद को पता चल जाएगा। और किसी की भी बात पे बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं करना चाहिए। रिलाय से मतलब ये आपके फ्यूचर का सवाल है, और इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस सोशल मीडिया के थ्रू जब फैले हुए हैं, आपको खुद को पता है, यू ऑल आर मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, तो फिर आप किसी पे अंधा ब्लाइंड फेथ तो मत करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप खुद भी देखो। और ये एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये 75 तरीके की ये बुक्स है, और ये बीच में बैठ गए आप, तो किसी ने ये कहा, किसी ने ये कहा, एक ही चीज़ों को एक्सप्लेन करने के तरीके अलग अलग होंगे, वो हमेशा वेरिएट करते हैं। इसलिए 2 ही बुक्स रखिए, उनको अच्छे से रीड करिए, एक बार नहीं 50 बार रीड कर लो,
वही सबसे बेस्ट तरीका है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। और कोई बहुत बड़ी पोथी जो होती है ना प्रैक्टिस सेट्स की, वो आपको वो नहीं कर सकती। एक ही प्रैक्टिस सेट को आप 2 से 3 बार आप उसको प्रैक्टिस करके देखो। क्वेश्चंस जैसे-जैसे आपके सामने आएँगे, आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा और प्रैक्टिस भी होगी कि हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय टेकिंग एलिमिनेशन मेथड। मैंने कई बार अपनी सीरीज़ में बताया, जो फ्री टेस्ट सीरीज़ हमारी चलती है, उसमें ये चीज़ें आप देख सकते हो। तो वोकैब्युलरी आप वहाँ से प्रिपेयर कर लो। इन बुक्स के अलावा बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से टीचर घुमा फिरा के बताते हैं, कन्फ्यूज़ करने के लिए छोड़ देते हैं, बस गोल-गोल घुमा के सीधी बात नहीं बताते। लेकिन ये 2 बुक्स आप कर लेते हो तो इनफ है और इससे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों बुक आप ले सकते हो। फिर हम बात करते हैं ग्रामर की। तो देखिए, ग्रामर के लिए जो प्रैक्टिस सेट की बात आती है, प्रैक्टिस ग्रामर के लिए बहुत ज़रूरी है। खाली अगर आप रूल्स की स्टडी करते हो तो प्रैक्टिस किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप रूल्स को ढंग से नहीं कर रहे हो तो प्रैक्टिस करोगे कहाँ से। मैं हमेशा आपको बोलूँगी टॉपिक वाइज स्टडी करिए। नाउन अगर आपने उठाया, नाउन एंड नंबर उठाया है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन उठाया, कोई भी टॉपिक उठाया, उसके बाद जस्ट उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करिए। रेन एंड मार्टिन में भी एक्सरसाइजेज हैं, उसके आंसर की भी अवेलेबल है। एसपी बख्शी की भी एक्सरसाइजेज हैं, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना करने के बाद अगर आपके पास में और टाइम है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू इंटरैक्ट कर सकते हो दैट मैम दैट दिस वी हैव डन। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग इंटरैक्ट करते हैं, वो विश्वास करते हैं, वो चाहे जहाँ से भी पूछ लें, लेकिन एक बार मुझसे ज़रूर कंफर्म करते हैं। तो आई एम ब्लेस्ड विद इट कि पूछते हैं और उन्हें विश्वास है, और मुझे भी जब पूरी कंफर्मेशन होती है किसी चीज़ की तभी मैं आप तक पहुंचाती हूँ। तो ग्रामर का ये सीन है। 2 बुक्स आप ले लीजिए, रेन एंड मार्टिन ले लीजिए, और इजीली आपको किसी भी बुक शॉप में मिल जाएगी, जो अच्छी बुक शॉप्स हैं, और या फिर आपको ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हो। ये सब चीज़ें बताने का मतलब बस इतना सही है कि बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, और वो 5,000 6,000 ये सोचते-सोचते ही आधे से ज़्यादा टाइम निकल जाता है, और कहीं न कहीं डिमोटिवेट भी होते हैं कि अरे यार, हम तो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, बहुत अच्छी सीरीज़ है। ऐसा कुछ नहीं होता। इतना आप कर लेते हो ना, तो बाकी सीरीज़ में भी कोई अलग से कंटेंट थोड़ी आता है। यही होता है, बस क्वेश्चन को ट्विस्ट टर्न करने का पैटर्न होता है। तो वो इतना कुछ करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको सॉल्यूशन कैसे निकालना है किसी चीज़ का। तो थ्योरी बेस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है और इतना अगर आप प्रैक्टिस कर ले रहे हो, तो डेफिनेटली आप अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो ग्रामर में ये 2 बुक्स, इनके एक्सरसाइजेस ज़रूर सॉल्व करिए। टॉपिक पहले क्लियर करिए, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करिए, और किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद में ऐसे ही मत छोड़िए। नेक्स्ट टॉपिक आप तभी स्टडी करिए जब तक आप इसकी एक्सरसाइजेस ख़त्म ना कर लें। कोई कन्फ्यूजन होता है, कहीं ना कहीं से क्लियर हो ही जाएगा, या फिर किसी टीचर से भी आप पढ़ सकते हो, और वो भी नहीं हो रहा है तो होपलेस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, मैंने भी चैनल पे एसपी बख्शी के पूरी एक्सरसाइजेस सॉल्व करा रखी है विद रीजंस, पूरे रूल्स एक्सप्लेन करके, वो भी आप देख सकते हो। फिर आप कोई भी रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, और बहुत सारे सोर्सेज आपको मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप आपको आगे लेना पड़ेगा। बहुत सारी बुक्स में कई बार मैसेज, मैम बेस्ट बुक बता दीजिए ग्रामर के लिए, मैम बेस्ट बुक बता दीजिए लिटरेचर के लिए। तो देखिए, बेस्ट कुछ नहीं होता, कंटेंट सेम ही होता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होता है, और आपके समझने का भी तरीका और लेवल अलग होता है। जहाँ से जो आपको अच्छे से समझ में आए वही आपके लिए बेस्ट सोर्स है। मेरे लिए बेस्ट सोर्स कुछ और हो सकता है आपके लिए बेस्ट सोर्स कुछ और हो। अब बात करते हैं लिटरेरी टर्म्स की। लिटरेरी टर्म ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी अपलोड की हुई है, बहुत ईजी लैंग्वेज में, प्लस टेस्ट सीरीज़ भी हम कर चुके हैं। तो आप उन टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेयर डू यू स्टैंड। कितनी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है आप एम.एच. अब्राहम की बुक ले सकते हैं। एम.एच. अब्राहम की जो बुक है लिटरेरी टर्म्स की, थोड़ी सी लैंग्वेज कई लोगों को नहीं समझ में आती, लेकिन उसमें फैक्ट्स एकदम क्लियरली दिए हुए हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हो। और बाकी वन लाइनर के फॉर्म में भी चैनल पे है, तो उसको भी स्टडी कर सकते हो, और भी जगह पे है। आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, गूगल पे भी क्लियरली आपको सारी चीज़ों के कन्फ्यूजन आपके सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ आप अपने अंदर डेवलप करो। थोड़ा सा भी अगर आपको कहीं पे एरर लग रहा है, या फिर ये सी फॉर कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो तुरंत आप गूगल पे जाओ, उसको देखो, आपको वहीं पे आंसर मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये सारे तरीके फॉलो करते हो तो आपका इंटरेस्ट और डेवलप होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बुक्स और बाहर बहुत ज़्यादा कोचिंग के चक्कर में मत पड़िए। कोई, देखिए एक बात बता दूँ, कोई भी बुक और कोई भी कोचिंग किसी का उद्धार नहीं कराती। दे ऑल आर मीडियम, दे ऑल आर मीडियम। एक मीडियम है, एक माध्यम है आप तक पहुंचने का, एक राइट गाइडेंस प्रोवाइड कराने का। ठीक है, लेकिन ये कभी मत सोचो कि इसका हाथ पकड़ लिया तो बस अब सब कुछ इसी के हाथ में है। अरे भाई, आप अपने बारे में नहीं सोचोगे तो वो भला क्यों ही सोचेगा आपके बारे में इतना। तो आपको जो नहीं आता है, जो आता है वो आप जानते हो, ना कि कोई दूसरा जानता है। ठीक है, तो ये सारे थे प्रैक्टिस सेट्स, ये सारी बुक थी।
और ये जो मैंने आपको बेस बुक्स बताई हैं, इसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज़ हैं, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। वो एक प्रैक्टिस सेट का ही पार्ट है। और बाकी जो अरविंद का मैंने आपको बताया है, इन सबको सॉल्व करिए। बाकी अरिहंत वगैरह में एरर थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं। बाकी ट्रेडिशनल पैटर्न जो था 2013 तक, उसको छोड़ करके आप पहले अच्छे से अपने पेपर पे ही रिसर्च करिए। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, इट्स द फर्स्ट स्टेप टू एनालाइज योर पेपर, टू ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, टू ऑब्जर्व द कोर एरियाज जहाँ से बार बार क्वेश्चंस उठ रहे हैं, और बहुत अच्छे से आप उन चीज़ों को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इंटरेस्ट आपका बहुत अच्छा आ जाएगा, और इंटरेस्ट जहाँ होता है ना, वहाँ रिजल्ट ज़रूर आता है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप मैंने आपके सारे पॉइंट्स क्लियर किए होंगे। फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। मैं देखूंगी तो रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा, और इस तरीके से आप वर्क करेंगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। माई good wishes are with you. Thank you so much for watching and giving your precious time. Thank you.